since I've made a video. And I was thinking that maybe once I get a lot of shit done in my life, मैं उसके बाद एक consistent process में आऊंगा. But 2 days back, जब मैंने ये वीडियो देखी, I was like, okay, this is actual rage bait. और मैं ठीक है, कोई बात नहीं. But this is not a video that is targeted at Shubhra. This is not a hate speech. मैं कोई यहाँ पे जजमेंटल प्रोज लेके नहीं आया हूं तुम लोग के पास. बट देर इज वन थिंग दैट आई हैव टू से, दैट कि मुझे ये शुभ्रा की वीडियो का एग्जांपल लेके आई हैव टू से अ फ्यू थिंग्स विच आई फील हैज टू बी कन्वेड, एटलीस्ट फ्रॉम माई एंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, you make a video, random video, where you judge an entire sport, you judge a lot of footballers, you're saying everything that comes in your mind. Now, आपने रेप केस के बारे में पढ़ा, जो भी हुआ, right? Whatever happened, मैं clean में यहाँ पे नहीं करूंगा. And I'm going to tell you what exactly happened. And this is the issue with our generation. This is the issue with the influencers that we are following, that we are mentally just thinking about 24/7, and we are doom scrolling it. Now, the issue with the influencers that I'm facing right now, or I'm seeing on a daily basis, is उनको कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है दुनिया में. उनके पास कोई इन्फो नहीं चीजें सीमेंट करने के लिए. बट यू नो व्हाट दे आर गोना डू. आई हैव अ थिंग कि मुझे ये चीज देखने को मिली और मैं इसके बारे में ओपिनियन दूंगा, भले ही मेरे पास कोई भी नॉलेज ना हो. दे हैव एन ऑब्सेशन अबाउट गिविंग ओपिनियंस अबाउट एवरीथिंग. तुम्हारे दिमाग में कोई भी चीज आए, लेट्स मेक अ वीडियो. आई हैव अ ह्यूज फैन बेस and people are, I'm very relevant right now, so let's just make a video on anything I want, भले ही मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं हो. So by the way, shout out this guy. I have a few edits because apparently Shubhra ने तो वीडियो डिलीट कर दी है. But so वर्ल्ड कप सीजन चल रहा है and I am a girl who has never touched a football. I have never touched a football. I have never watched a single match. Maybe I did. But मुझे ओपिनियन देना है और मुझे ओपिनियन डेफिनेटली दूंगी मैं. क्यों? बिकॉज बस मेरी एक चुल है. दिस इज द इशू कि तुम्हें ओपिनियन क्यों देना है हर चीज में भाई. व्हाई यू हैव द नीड टू गिव ओपिनियंस. My question to you is that आपके पास almost 1 million follower आ सकते. You have a huge fan base. You have a huge following. Why don't you use that to do something good in this world? ये country आपके followers के लिए कुछ अच्छा करो भाई. कुछ अच्छी चीज सिखाओ. You have a following. Maybe do something good for them. Maybe motivate them to do well. कुछ तो अच्छा करो भाई. अगर तुम्हारे पास, सी आई एम प्रीटी श्योर शी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस टू. तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि व्हेन यू हैव सच अ ह्यूज फॉलोइंग, व्हाई कांट यू लाइक स्प्रेड पॉजिटिविटी. तुम अच्छी चीजें क्यों नहीं कर सकते यार. प्रॉब्लम पता है क्या है कि पीपल इन दिस वर्ल्ड आर गोना हैव अ वायरल वीडियो, दे आर गोना हैव अ मोमेंट ऑफ, आई वुड से, greatness. Let's just put a good word to it. You have a moment of greatness. You kind of feel कि यार मेरे पास एक फॉलोइंग आ गई है. मेरे लोगों को ईगो आ जाता है भाई when they get famous. They kind of feel like, oh my god, मेरी एक फॉलोइंग बन गई. People are following me. Do something good with it. But what she will do, or what a lot of influencers will do, they are glorifying a lot of shit that should not be done. और लोग उसे अंधी तरीके से फॉलो कर रहे हैं. और वो चीज तुम्हें कहीं ना कहीं डीप डाउन पता है कि तुम अगर ऐसे टाइप के इंसान हो, श्योर तुम कैसे भी इंसान हो सकते हो कि तुम्हारे अंदर वो है. बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई थिंक इन्होंने एक स्टोरी डाली थी वेयर शी हैज एन एग्जाम एंड शी हैजंट स्टडीड. ये चीज अपेरेंटली कूल बन गई है सोसाइटी में. कूल बन गई है लोगों को कि हम पढ़ेंगे नहीं, हमारी एग्जाम है बट हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि अपेरेंटली हम कूल हो चुके हैं. अब मैं इस चीज की स्टोरी डालूंगी क्योंकि मैं कूल बन चुकी हूं इस चीज को करके. मैंने नहीं पढ़ा तो लेट्स जस्ट बी कूल अबाउट इट. क्योंकि अपेरेंटली हमारे पीछे जो 1 मिलियन लोग हैं वो भी वो चीज देखेंगे और शायद तुम वो चीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंपार्ट कर रहे हो यार. वो चीज इन्फ्लुएंसर्स को समझनी पड़ेगी कि तुम सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हो. तो वाई, ठीक है चलो आगे की बात सुनते हैं.
in her life. So here is everything I know about football. Second thing I know is that Messi By the way, first thing ये थी कि Haaland has a huge body and is scary. By the way, he is, I think, the peak of male physique right now. And it is crazy कि he's scary क्योंकि apparently he has a huge physique. He is an athlete. He's a proper Viking build. But apparently he's scary. has a wife मैं उसके बारे में भी ओपिनियन दूंगी. and he loves her मेसी के पास एक वाइफ है and he's loyal. Okay? and he's very loyal. Third thing I know is that Ronaldo has more cases than he has. See, अब इस बारे में ओके ये तब क्यों नहीं हो रहा था जब वर्ल्ड कप चालू हुआ था. मैं यार रोनाल्डो को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं यार मेसी को भी नहीं डिफेंड कर रहा, ना मैं हालैंड को डिफेंड कर रहा हूं. माय क्वेश्चन इज कि अब क्यों ये वीडियो बन रही है. पता है क्यों? क्योंकि मैंने रैंडमली फोन चलाते हुए अचानक से एक रील देख ली रोनाल्डो के रेप केस के बारे में और मेरे को कहीं ना कहीं इच्छा हुई थोड़ी रिसर्च करने की, विच आई एम अज्यूमिंग दैट शी डिड बिकॉज जब मैंने वो वीडियो देखी एंड आई थॉट दैट शी वाज डिफेंडिंग हर सिचुएशन टू एवरी कमेंट कि उसने पैसा खिलाया जो भी बोला. बट ये वीडियो अब बन रही है. यू नो व्हाई? बिकॉज ही इज आउट. When is the best time to shit talk to a man? When he's not doing well mentally, जब उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, राइट? तभी तुम्हें शिट टॉक करना है, तभी तुम्हें मौका मिलेगा कि ओके यस लेट्स शिट टॉक अबाउट हिम. By the way, if someone wants to read this, you can make sure to go to this guy. I think it's good that at least इन्होंने कुछ थोड़े हद तक एक आइडिया देना चाहा चीजों को. But like I said, my main concern to you is कि आप भगवत गीता का एक प्रोज लिख रहे हो, but you have to spread negative energy about people. Number one. Number two is तुम हेट वॉच कर रहे हो एक इंसान को, राइट? तुम हेट वॉच कर रहे हो एक इंसान को, तुम सीधा उसे ओपनली रेपिस्ट बुला रहे हो. रोनाल्डो हैज मोर रेप केसेस ऑन हिम देन वर्ल्ड कप्स. भाई एक इतना डार्क मोमेंट था ना रोनाल्डो फैंस के लिए जब रोनाल्डो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ कि इवन मेसी फैंस केम टू कंफर्ट देम कि मतलब यार आई अंडरस्टैंड इट्स ओवर, बट दिस थिंग इज ओनली गोना हैपन जब एवरीथिंग इज गोना बी अबाउट रोनाल्डो समहाउ समवे. यू आर गोना हेट हिम इन एवरी वे पॉसिबल. और ऐसे एक इन्फ्लुएंसर नहीं, ऐसे बहुत इन्फ्लुएंसर है जो अभी ही रोनाल्डो के बारे में बचेंगे, पहले नहीं बचते थे. यू नो व्हाई? बिकॉज वो बाहर हो गया. नाउ we're gonna open old cases about him. we're gonna take out a lot of facts कि रोनाल्डो ये, रोनाल्डो वो, रोनाल्डो ये. तुम अपने काम से काम मतलब रख के अपने जीवन में कुछ कर लो भाई. आई थिंक दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट. रोनाल्डो ये, रोनाल्डो वो, मेरे को 2 मिनट की एक रेलेवेंसी मिल जाएगी क्योंकि मैं एक रेप केस के बारे में बता दूंगा जो बहुत पहले है, लॉन्ग बैक. पीपल हैव मूव्ड ऑन, पीपल आर फोकसिंग ऑन देमसेल्व्स. वो रेप केस रोनाल्डो की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट नहीं, अपेरेंटली रोनाल्डो ने पैसा खिलाया था, तो ही इज अ रेपिस्ट, ही हैज मोर रेप केसेस. वर्ल्ड कप तो वो जीत नहीं पाया है ना, यही बोलेंगे लोग. सी दैट्स द थिंग. अब ये एक केस है, ऐसे 20 केस है कि इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ ड्रॉ करनी है नेगेटिव एनर्जी भाई कुछ चीज से. कुछ एक मौका मिल जाए इन्फ्लुएंसर्स को नेगेटिव एनर्जी ड्रॉ करने के लिए, वो कुछ भी बारे में नेगेटिव एनर्जी ड्रॉ कर देंगे भाई, कुछ भी चीज पे. और हाँ मतलब मैं रेजबेट हो गया भाई, आई गेस मैं रेजबेट हो गया एंड आई गॉट हेल्ला अनॉयड भाई. मतलब सी in all of this, again, this is not a hate watch to Shubhra. This is a issue that is with a lot of influencers. The thing is कि उन पे एक बहुत बड़ा pinpoint हो गया because she took a big shot out of nowhere. If you don't have knowledge about something, if you don't know shit about football, if you don't know shit about a person, और आपने एकदम deep research नहीं करी कोई टॉपिक के बारे में, तो आप उसकी वीडियो बना के ओपनली सबके सामने कुछ भी ओपिनियन दे दोगे. हालैंड ये, मेसी वो, रोनाल्डो ये, मतलब क्यों? जस्ट बिकॉज मेरे पास एक फॉलोइंग है, मेरे को लाइक्स मिल जाएंगे और मुझे पैसा मिल जाएगा. इज दैट द केस? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं. सी आई एम नॉट इन द एंड व्हाट आई एम गोना से इज कि मैं इसमें कुछ राइट रॉन्ग नहीं बोलना चाह रहा. मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि भाई इन द एंड कुछ फालतू चीज मत लिखो उस इंसान को. उसने जो बोला ठीक है, जो भी है. तुम आई एम प्रिटी श्योर बहुत लड़के होंगे मेजरली जो जाके कुछ ना कुछ मैसेज करेंगे इनको और वो बहुत बुरा भला बोलेंगे. वो भी क्यों करना भाई, उसका ओपिनियन है,
ठीक है, कोई बात नहीं, यू ट्राई टू मेक रीजन विद अ पर्सन, बट अगर वो नहीं सुनना चाहता और उसका ओपिनियन फिक्स है तो ठीक है, छोड़ दो यार। तुम्हारे दिमाग में तो रोनाल्डो अगर अच्छा है या मेसी अच्छा है तो लीव इट बी ना यार। 2 सेकंड की कॉन्वर्सेशन कर लो, हु इज बेटर रोनाल्डो एंड मेसी। यू ट्राई टू पुट योर पॉइंट्स, यू ट्राई टू हैव अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट। इफ ही और शी बिलीव्स दैट मेसी इज बेटर देन रोनाल्डो, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा यार, कि तुम ऑब्सेस क्यों कन्विंस करने के लिए, कन्विंस क्यों करना है इस जनरेशन को हर चीज के लिए। हर आदमी को अपना ओपिनियन सही लगता है और उसको उस बारे में चीजें बोलनी है। रोनाल्डो बेटर है, हाँ ये है, और मेसी बेटर है तो ये है, फिर तुम हिट वॉच करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद लोग खुशी नहीं हो सकते उस चीज से, लोग बोलेंगे अरे ये तो चूतिया है। शुभ्रा के साथ भी यही हो रहा होगा। आई थिंक द रीजन वाई शी डीएक्टिवेटेड हर आईडी वाज मे बी 2 थिंग्स, इधर बहुत रिपोर्ट पड़ी है रोनाल्डो फैन से, या फिर उन्होंने खुद ही कर दिया क्योंकि उनको बहुत अब्यूजिव मैसेज आ रहे थे। सी द इशू इसकी ये सब चीजें कुछ भी होती है ना, लोग माँ बाप को टारगेट कर देंगे, लोग इसको टारगेट कर देंगे, लोग बहुत बुरी भली चीजें बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे यार। रिबेल किड के साथ हुआ, इसके साथ हुआ, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी बोलने लगते हैं भाई लोग। उन लोग उनको उन लोगों को तो मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल हु माइट हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल हियर, प्लीज इन्फ्लुएंसर्स की बातों को ब्लैक एंड व्हाइट में मत लो। ऐसे मत सोच लो कि ओ इसने ये बोल दिया तो सही है। इन्फ्लुएंसर्स का काम है पैसा बनाना, उनको क्लिप फार्मिंग करनी है। इन दी एंड उसने मैक्सी की वीडियो बना के शी गॉट हेल फेमस, राइट, दैट्स इट। डोंट टेक हर ओपिनियन फ्रंट एंड। उन्होंने बोल दिया जो बोल दिया, ठीक है, बट माई रिक्वेस्ट इज either if it's meant as a joke, sure, take it as a joke, don't get deeply offended, don't talk about don't like judge her character, don't say anything. मैं इसमें शुभ्रा को भी डिफेंड कर रहा हूँ कि मतलब भाई ठीक है, उसने एक चीज बोल दी, दैट डज नॉट मीन कि तुम उसके माँ बाप और उसके खानदान और उसकी कास्ट सब चीज पर अटैक मारने लगो। दैट इज ऑल्सो नॉट समथिंग दैट आई एम सपोर्टिंग हियर, ठीक है। डोंट टेक इन्फ्लुएंसर्स वैल्यू, इन्फ्लुएंसर टॉक एज एट फेस वैल्यू। प्लीज अंधेधुन तरीके से फॉलो करना बंद करो इन्फ्लुएंसर्स को। ये मत सोचो कि भाई इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, मैं तो कूल बन गया भाई, क्योंकि अपेरेंटली रात के 12 बजे डाइट को पी के मेहनत ना करना, काम ना करना इज गोना टेक मी प्लेसेस वेयर आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग, क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा हूँ। दैट्स गोना डू शिट, गो आउट एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। इन द एंड मेरा गोल इस चैनल का यही था कि जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड बी द पर्सन दैट यू ड्रीम ऑफ एवरी डे। डू दैट फर्स्ट, फिर ये सब चीजें होती रहेगी। इसका तो पैसा बन रहा है, तुम अपना कमा लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरे को ठीक है यार, छोड़ी जो भी है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई गेस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।